दोस्तों, आप देख रहे हैं वेद वॉइस, जहाँ कहानियाँ केवल सुनी नहीं जाती, महसूस भी की जाती हैं। हर कथा एक दीपक की तरह है, जो अंधकार में भी दिशा दिखाती है। तो चलिए जुड़ते हैं उस दिव्यता से, जहाँ भक्ति है, शक्ति है और हर मोड़ पर कोई संदेश छिपा है। दोस्तों, हर यात्रा केवल शरीर की नहीं होती, कुछ यात्राएं आत्मा की भी होती हैं। भारत की भूमि पर ऐसे असंख्य उत्सव हैं जो हमें बाहर से जोड़ने के साथ साथ भीतर की ओर भी ले जाते हैं। ऐसी ही एक दिव्य यात्रा है भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। यह केवल एक रथ को खींचने की परंपरा नहीं, बल्कि श्रद्धा, संकल्प और सामूहिक चेतना का महान उदाहरण है। इस कथा में हम मिलते हैं एक साधारण सी युवा से, एक ऐसे गांव से जहां पर हर सांस में भक्ति बसती है, और उस चमत्कारी क्षण से जब निस्वार्थ आस्था ने एक असंभव कार्य को भी ईश्वर की कृपा से संभव बना दिया। एक ऐसा क्षण जो जीवन भर के लिए प्रेरणा बन जाता है। पूर्वी भारत में स्थित एक प्राचीन गांव नीलकंठपुर, जहां हर घर में भगवान जगन्नाथ जी की भक्ति एक सांस की तरह बसती थी। गांव के लोग अपनी जीवन की हर शुरुआत उनके नाम से करते हैं। खेत की जुताई हो, नाव की पहली यात्रा हो या बच्चे का जन्म, हर जगह उनका नाम गूंजता है। यहाँ का सबसे भव्य पर्व है वार्षिक रथ यात्रा, जो पूरे क्षेत्र का सबसे प्रिय आयोजन होता है। महीनों पहले से गांव के लोग रथ बनाने, उसे सजाने और यात्रा की तैयारियों में लग जाते हैं। विशाल लकड़ी का रथ, जिसे पारंपरिक कारीगरों द्वारा हाथों से तैयार किया जाता है, उस पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां सजाई जाती हैं। जब रथ यात्रा का दिन आता है तो पूरा गांव उमड़ पड़ता है। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब मिलकर रथ की रस्सी खींचते हैं। यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि आस्था का उत्सव होता है, जिसमें हर दिल श्रद्धा से भरा होता है। राहुल लगभग 22 वर्ष का एक निष्ठावान युवक, जिसकी आंखों में गांव और भगवान के प्रति अपार प्रेम और समर्पण झलकता है। उसके पिता वर्षों पहले इसी रथ यात्रा के मुख्य रथवाहक हुआ करते थे, जिनका देहांत एक दुर्घटना में हो गया था। तभी से राहुल ने संकल्प लिया कि वह अपने पिता के अधूरे कार्य को पूरा करेगा। पिछले 2 वर्षों से वह पूरे समर्पण के साथ रथ खींचने का कार्य करता आ रहा है, और अब गांव वाले उसमें अपने पिता की छवि देखने लगे हैं। लोग उससे आशा करते हैं कि वह इस वर्ष की यात्रा को और भी गौरवशाली बनाएगा, परंतु ये अपेक्षाएं अब उसके सर पर एक गहरे मानसिक दबाव का कारण बनने लगी हैं। राहुल के भीतर एक संघर्ष चल रहा है, श्रद्धा और डर, संकल्प और असमर्थता के बीच। इस बार रथ असाधारण रूप से भारी हो गया था। बारिश के कारण रथ के नीचे की मिट्टी गीली और फिसलन भरी हो गई थी, जिससे उसका असंतुलन बार बार बिगड़ रहा था। पूरे गांव के लोग पूरी ताकत से रथ खींचने में लगे थे, लेकिन तभी एक तीखा झटका आता है। रथ की रस्सी बीच से टूट जाती है। पूरा गांव ठहर जाता है, शंख की ध्वनि रुक जाती है, ढोल नगाड़ों की आवाज थम जाती है और भक्तों के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आती हैं। राहुल, जो सबसे आगे खड़ा था, अपने हाथों की टूटी हुई रस्सी को पकड़े बस एकटक देखता रह जाता है। उसे लगता है जैसे उसकी आस्था टूट गई हो। मन में एक गहरी ग्लानि और असहायता घर कर जाती है। क्या मैं अपने पिता की विरासत को निभाने में असफल हो गया? क्या भगवान मुझसे रुष्ट हैं? इन सवालों ने उसे भीतर से तोड़ना शुरू कर दिया। उसका शरीर रथ खींचने से थक गया था, लेकिन अब उसका मन भी थकने लगा था। राहुल ठहर जाता है। तभी आसपास से एक वृद्ध साधु आता है। शांत स्वर में कहता है, भगवान प्रेम से जीते हैं, बल से नहीं। जब कोई भक्त सच्चे दिल से समर्पण करता है, तब भगवान स्वयं उसकी परीक्षा लेते हैं, लेकिन साथ ही राह भी दिखाते हैं। यहाँ रथ नहीं रुका है, यह तुम्हारे विश्वास की दिशा बदलने आया है। जब मन में संदेह हो, तब श्रद्धा को पकड़ लो, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा बल बनती है। इस वाक्य को सुनकर राहुल का मन शांत हो जाता है। उसे समझ आता है कि रथ खींचना सिर्फ शक्ति नहीं, बल्कि समर्पण की परीक्षा है। राहुल चुपचाप एक कोने में बैठ जाता है। उसके हाथों की उंगलियां अभी भी रस्सी की खुरदराहट महसूस कर रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन भगवान जगन्नाथ जी का स्मरण करने लगा। उसके भीतर एक सन्नाटा उतर आया, जिसमें केवल उसकी सांसों की आवाज़ और हृदय की धड़कनें रह गईं। उसने स्वयं से कहा, अगर ये यात्रा सिर्फ बल से होती तो रथ अब तक पहुंच चुका होता, लेकिन यह यात्रा भीतर की श्रद्धा से चलती है। फिर वह उठा,
शांत, स्थिर, लेकिन भीतर से तेजस्वी। उसने टूटी हुई रस्सी को फिर से पकड़ लिया और जैसे ही उसने खिंचाव डाला, गांव के कुछ और लोग उसके साथ आ खड़े हुए। उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं रथ नहीं, आस्था खींच रहा हूँ, और जब आस्था जाग जाती है तब रास्ता अपने आप बनता है। धीरे धीरे पूरा गांव एक सूत में बन जाता है। महिलाएं मंत्र गुनगुनाने लगती हैं, बच्चे तालियां बजाते हुए आगे दौड़ते हैं और बुजुर्ग अपनी लाठियों के सहारे किनारे खड़े होकर आशीर्वाद देते हैं। रथ को खींचने की रस्सियों पर जैसे अब केवल हाथ नहीं, श्रद्धा की डोर बन चुकी है। राहुल सबसे आगे खड़ा है। उसके चेहरे पर पसीना, धूल और भक्ति का तेज एक साथ चमक रहा है। हर खिंचाव के साथ भगवान जगन्नाथ जी का रथ धीरे धीरे आगे बढ़ता है। गांव की गलियों से निकलते हुए रथ मुख्य उत्सव की ओर बढ़ता है। जैसे ही रथ वहां पहुंचता है, शंख और नगाड़ों की ध्वनि पूरे वातावरण को गुंजायमान कर देती है। पुष्प वर्षा होने लगती है। लोगों की आंखों में आंसू और मुस्कान दोनों झलकने लगते हैं। यह केवल एक यात्रा नहीं थी, यह विश्वास की जीत थी। एक गांव की एकता, एक युवक के आत्मबल और भगवान की कृपा का सजीव प्रमाण। यह कहानी हमें सिखाती है कि आस्था और समर्पण असली शक्ति है।